लखनऊ का नाम बदलकर लखनपुरी, लक्ष्मणपुरी कर दिया जाए तो कैसा रहेगा आपको? आप लखनऊ को पेरिस बना दीजिए, उसके बाद आप इसका नाम पेरिस रख दीजिए, लेकिन पहले लखनऊ को पेरिस बनाइए तो। बीजेपी वो पार्टी है जिसने रात को 12 बजे जीएसटी को सेलिब्रेट करा दिया था। आप टैक्स देने जा रहे हैं, आप इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम लोग बीजेपी सरकार में ब्राह्मण खुश है कि नहीं आपके हिसाब से? बिल्कुल भी नहीं खुश है। इतना तगड़ा रोजगार मिल रहा है और आप पता नहीं कहाँ। हाँ बिल्कुल भी, बीजेपी के फाइलों में और होर्डिंगों में और बोर्डों में मिल रहा है। अब पिछले 5 साल तो आपने ये निकाल दिया कि भैया सिस्टम खराब था, हम उसको सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, सही कर। अब आप अपना सेकंड टर्नओवर चला रहे हैं। आप 7-8 सालों में अब तक सिस्टम नहीं संभाल पाए। कैसा लगेगा? मुझे लग रहा है कि किसी का कोई नाम नहीं चेंज होना चाहिए। मुझे इसका नाम लखनऊ ही रहने दीजिए। रोजगार की समस्या ये है कि आप ऐसी पिछली कौन सी ऐसी वैकेंसी बता सकते हैं जो अब तक क्लियर हो गई हो या वो उसका पेपर लीक ना हुआ हो। बीजेपी अपना दूसरा टर्न लेके चल। नाम क्या है आपका? नाम मैं बताऊंगा तो फिर आप मुझे जातिवाद से घेर लेंगे। नहीं नाम बताइए, नहीं नाम बताइए, नाम बताइए। बस आप ये नहीं नाम बताइए फिर सिलसिला जारी करें। नहीं नाम इस नाम बताइए फिर सिलसिला जारी करें। मुझे इसमें नाम से कहाँ आ गया? मैंने तो सिर्फ इतनी बात कही। यस नहीं ना, आपने दुखती रगों पर हाथ रख दिया है तो नाम बताइए। यही तो समस्या है, इस देश की यही समस्या है कि अगर किसी ने कुछ कह दिया तो पहले उसको किस जात से भैया? आप मुस्लिम है क्यों बोल दिया? आप पंडित है आपने क्यों बोल दिया? आप ठाकुर आप क्यों बोल गए? चलिए ठाकुरों के बारे में तो बात नहीं करते क्योंकि ठाकुरों की सरकार चल रही है, थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा भाई। इसलिए आप अब पिछले 5 साल तो आपने ये निकाल दिया कि भैया सिस्टम खराब था, हम उसको सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, सही कर। अब आप अपना सेकंड टर्नओवर चला रहे हैं। आप 7-8 सालों में अब तक सिस्टम नहीं संभाल पाए। आप ये नहीं कर पाए कि आपका पेपर कैसे लीक हो जाता है। पिछले 7-8 सालों में आप केंद्र में भी हैं, आप स्टेट में भी हैं, आप बस इतनी सी चीज़ नहीं संभाल पाए कि पेपर कैसे लीक हो जा रहा है और हर पेपर लीक हो जा रहा है। ऐसे कैसे हो पा रहा है? आप उत्तराखंड उठा के देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, पीसीएस लेवल तक के पेपर लीक हो जा रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है बताइए आप? तो ये जो दिखाते हैं कि अभी हमने नियुक्ति पत्र दिया है, रोजगार दिया है। नियुक्ति पत्र तो मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा तो आप एकदम सरप्राइज हो जाएंगे। 2013 की वैकेंसी क्लियर हुई 2020 में, एई की वैकेंसी थी। कौन सा? 2013 एई की वैकेंसी यूपी पीसीएस की 2020 में क्लियर हुई है। 2013 2020 लोग भूल गए। लोगों को पता ही नहीं था कि हम उसके कैंडिडेट रहे होंगे, हमने पेपर दिया होगा। 2016 की वैकेंसी का रिजल्ट अभी मुझे लगता है 20 दिन पहले आया है। 2016 की जेई की वैकेंसी थी। बच्चे इस तरह परेशान हैं। लेकिन अब देखिए, भाजपा सरकार है, बहुत सारे वादे थे। रामराज बनाने का वादा था, रामराज भी बन गया। मंदिर बनाने का वादा था, मंदिर बन गया। राष्ट्रवाद की बात थी, राष्ट्रवाद में नंबर 1 हो गया। सैनिक डर रहे हैं। और क्या चाहिए बीजेपी वालों से? नहीं, राष्ट्रवाद तो देखिए, क्या धर्म तो हमारा पर्सनल मुद्दा है। मंदिर बन गया ठीक है, हम पूजा तो अपने घरों में भी कर लेते हैं। मैं सुबह उठ के अपने घर में पूजा करता हूँ, मुझे क्या समस्या है इसमें? मंदिर बन गया ठीक है, अच्छी बात है। तो आप ये कह रहे हैं कि मंदिर बीजेपी ने बनवाया? अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? मैं हूँ सिद्धार्थनगर से। सिद्धार्थनगर। अच्छा, सिद्धार्थनगर से आप इससे पहले लखनऊ आए हैं? हाँ, बहुत बार। मैं दिल्ली रहता हूँ, अभी लखनऊ। अब की जब लखनऊ आए हैं तो कुछ बदला दिखाई दिया? नहीं, मुझे कुछ नहीं बदला दिखाई दिया। क्या बात कर रहे हैं? जगह जगह पर फूल माला बेहतरीन सजाना। और ये सजाने से कुछ नहीं होता। मैं अंदर आपको सुन रहा था, आपने क्वेश्चन पूछा कि नाम बदल दे रहे हैं तो क्या मजा आ रहा है। भाई मैं कह रहा हूँ उसका नाम बदल दो, आप कुछ भी कर लो। अब एग्जाम्पल आपको उन्होंने दिया था लेकिन वो ढंग से कर नहीं पाए। मुझे ये बताइए, आपका नाम मान लीजिए मोहम्मद शमी रख दिया जाए तो आप अच्छे बॉलर हो जाएंगे क्या? मेरा नाम आप सचिन तेंदुलकर रख दीजिए, मैं अच्छा क्रिकेट खेलूंगा क्या? नहीं खेलूंगा। मुझे क्रिकेट खेलने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको बॉलिंग करने के लिए जाके। आप लखनऊ, यहाँ शहर का नाम बदलने की बात आ रही है। आप तो शमी और सचिन तेंदुलकर। वहीं आ रहा हूँ। आप लखनऊ को पेरिस बना दीजिए, उसके बाद आप इसका नाम पेरिस रख दीजिए, लेकिन पहले लखनऊ को पेरिस बनाइए तो। कि पहले उसका नाम पेरिस। सिद्धार्थनगर से अब की आए हैं तो लखनऊ में देखे नहीं, जहाँ जहाँ बेहतरीन सजाया गया है, इतना बेहतरीन प्यारा है, वाह क्या बात है। नहीं, बिल्कुल सजना भी चाहिए, राजधानी है। सजा है कि नहीं? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। इन्वेस्टर समिट है, लोगों को दिखाना है, लेकिन
मैंने पेपर उठा के देखा तो इतने करोड़ के फले लोग इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। कहाँ करेंगे ये मुझे नहीं पता, मैं देख ही नहीं पाता। पिछली बार इन्वेस्टर समिट में भी नहीं देखा। मुझे आप बताइए कौन सी ऐसी एमएनसी कंपनी आ गई जिसका ब्रांच लखनऊ में खुल गया? एक एमएनसी कंपनी नाम बताइए। पिछली बार के इन्वेस्टर समिट में इतने सारे लोग आए थे, एक एमएनसी कंपनी बता दीजिए जिसका ब्रांच आज लखनऊ में ओपन हो गया हो, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया हो। बीजेपी वो पार्टी है जिसने रात को 12 बजे जीएसटी को सेलिब्रेट करा दिया था। आप टैक्स देने जा रहे हैं, आप इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। बीजेपी ऐसी पार्टी है जो लोगों को बहुत ही जिसको कहते हैं आप मैनिपुलेट कर देना होता है, वो वाला सिचुएशन है इनका। काम हो ना हो, हल्ला खूब हो जाए, लोगों तक पहुंच जाए, काम हो रहा है बस। काम हो ना हो इससे कोई मतलब नहीं है उसका। 25 लोग आए हैं विदेश के जो यहाँ पैसा लगाएंगे उत्तर प्रदेश। अब वो वही मैंने पूछा ना कि आप एक पिछले इन्वेस्टर समिट में जो हुआ था, जो हल्ला हुआ, आप बता दीजिए कि एक एमएनसी कंपनी का किसी का यहाँ ब्रांच ओपन हो गया हो, यहाँ की युवाओं को कोई रोजगार मिल गया हो, आप बताइए। मिला ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिला। लोग अभी भी अगर आपको जॉब करना है, आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, आपको बॉम्बे जाना पड़ेगा, आपको बेंगलोर जाना पड़ेगा। अगर आप बीटेक एमटेक हैं, अगर आपने कर रखा है, आपको यहाँ आपके यूपी में कहाँ रोजगार है? आप किस एमएनसी कंपनी में आपको जॉब मिल जाएगी? किस इतना तगड़ा रोजगार मिल रहा है और आप पता नहीं कहाँ। हाँ बिल्कुल भी बीजेपी के फाइलों में और होर्डिंगों में और बोर्डों में मिल रहा है। और जिन लोगों को मिल रहा है वो लोग, उन लोगों को ये रोजगार मुबारक हो। हमें नहीं मिल रहा, हम परेशान हैं, इसलिए हम आपके सामने। आखिरी में नाम बता दीजिए, अब नाम बता दीजिए। प्रवीण मिश्रा नाम है मेरा। प्रवीण मिश्रा, जातिवाद आप ही ने बांटा इसका मतलब। यही मैं कह रहा था आपसे शुरू में, जैसे मैं नाम बताता आप तुरंत इधर डाइवर्ट हो जाते। और मुझे इस मुद्दों पर कतई बात नहीं करनी है। मैं क्या नाम है, रोजगार पे बात करूंगा, मैं विकास पे बात करूंगा। जातिवाद पे बात नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। हिंदुत्व पे, क्योंकि मेरा सबसे हिंदुत्व पे, हिंदुत्व क्या है, हिंदुत्व क्या, वो मेरा पर्सनल मामला है, उसमें बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पूजा करना है मैं अपने घर में। कि जैसे लखनऊ का नाम बदलकर लखनपुरी, लक्ष्मणपुरी कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? आपको कैसा लगेगा? मुझे लग रहा है कि किसी का कोई नाम नहीं चेंज होना चाहिए, इसका कायाकल्प चेंज होना चाहिए। इसका मैं कह रहा हूँ उसका नाम पेरिस रख दीजिए, लेकिन पहले इसको पेरिस बनाइए। तो आप मुस्कुराइए लखनऊ में, इसमें क्या दिक्कत है? और लखनपुरी अगर हो जाएगा तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्यों हो जाए भैया? है तो रहने दीजिए ना, कई हजार करोड़ रुपए फिर क्यों खर्च करने हो रहे हैं? अच्छा, आखिरी में आपका फिर से नाम जानना चाहेंगे, आखिरी में आपका फिर से नाम जानना चाहेंगे। प्रवीण मिश्रा। प्रवीण मिश्रा हमारे साथ मौजूद थे जिनसे हम बात कर रहे थे रोजगार पे।